अस्सलामुअलैकुम। मनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, जिस्म को सेहतमंद बनाना, सेहतमंद हालत में रखना हमारी ड्यूटी है। अदरवाइज़ हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ डिटॉक्स। डिटॉक्स क्या है? डिटॉक्स का मतलब है कि हमारे जिस्म से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, जो बहुत ज़रूरी है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, वेल बीइंग के लिए। हमारी बॉडी के पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लंग्स, किडनीज, इंटेस्टाइन। इन ऑर्गन से ये जो टॉक्सिन जो होते हैं, जहरीले मादे, वो हमारे जिस्म से बाहर जाते हैं। लेकिन आजकल के इन्वायरमेंट में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ टॉक्सिन्स का ओवरलोड है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और ये खानों के थ्रू। इसलिए ज़रूरी है कि इन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें करें जिससे ये जो डिटॉक्स का प्रोसेस है इसको सपोर्ट किया जा सके और जल्दी से ये टॉक्सिन्स हमारे जिस्म से बाहर निकल सके। क्या होगा? हमारा ब्लड क्लियरिफाई होगा, साफ़ होगा, हमारी नींद अच्छी होगी, स्वेलिंग कम होगी, वज़न कम होगा, हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हफ्ते में एक दिन कौन सी ऐसी हैबिट को फॉलो करना है जिससे आप अच्छी तरह अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। और ट्राई करें उस दिन इस टेक्निक को फॉलो करें जब आप घर से बाहर नहीं जाएं और जब आपको छुट्टी हो। सबसे पहले बात करते हैं त्रिफला। त्रिफला एक ऐसी यूनानी आप कह लो मेडिसन है जिसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं, जो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। जिसमें है आंवला, जिसे गूसबेरी कहते हैं, इंडियन गूसबेरी कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी, अमीनो एसिड्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। दूसरी चीज़ है बडेड़ा, जिसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तीसरा है हरड़। इसे आप यूनान में किंग ऑफ मेडिसिन का कह सकते हैं, ठीक है। ये दवाइयों का बादशाह है, ठीक है। इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है, ब्लोटिंग ठीक होती है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक चीज़ बनती है जिसे कहते हैं त्रिफला, जो आपकी इंटेस्टाइन को डिटॉक्सिफाई करता है, साफ़ करता है। रिसर्च में ये शो हुआ है कि जिन लोगों को डाइजेस्टिव इशू रहते हैं, त्रिफला उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इंटेस्टाइन को साफ़ कर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ओवरऑल हेल्थ है वो इंटेस्टाइन की हेल्थ पे डिपेंड करती है। अच्छा, आपने फ़ील किया होगा जब भी आप ओवरलोडेड होते हो या गैसी फील करते हो, आपको लगता है पेट में गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपका मूड थोड़ा सारा दिन ख़राब सा रहता है, आपको अच्छा फील नहीं होता। तो इसकी वजह है कि जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें हमारा जिस्म है 95% उसमें जो हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं। अगर हमारी इंटेस्टाइन साफ़ नहीं होती ना, तो ये जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, इसलिए हमारा मूड है वो इफ़ेक्ट करता है। इसलिए हफ्ते में एक दिन 1 चम्मच आप त्रिफला का चूरन ले लीजिए, त्रिफला पाउडर लेकर नीम गर्म पानी में अच्छी तरह मिक्स कीजिए और सुबह खाली पेट इसको पी लीजिए। इसका टेस्ट शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन हफ्ते में एक बार करना है, इसलिए ये ज़रूरी है। इससे आपको लग्जेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, मतलब आपको वाशरूम बार बार जाना पड़ सकता है। इससे होगा क्या? आपकी आंतें साफ़ होंगी। बात करते हैं सेकंड टेक्निक के मुतालिक, और जो बहुत ज़बरदस्त एशियन टेक्निक है जो आपके खून को, मुंह को डिटॉक्सिफाई करती है, साफ़ करती है। इंटेस्टाइन के बाद सबसे ज़्यादा अगर टॉक्सिन्स पाए जाते हैं वो है आपके मुंह में। आप जितने मर्जी अच्छे से ब्रश कर लीजिए, माउथ वॉश कर लीजिए, लेकिन ये जो टॉक्सिन्स है ना वो ईज़िली आपके माउथ से, मुँह से बाहर नहीं निकलते, बल्कि ये टॉक्सिन्स अंदर ही जाते हैं। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, जैसे ही हम अपने जिस्म से टॉक्सिन्स को, जहरीले मादों को बाहर निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन क्लियर होने लगती है, हमारा वज़न जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है और हम पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब आप कुछ खाते हैं तो उसका जिस्म में जाकर होता क्या है। पहले जो खाना आपके पेट में जाता है, जहाँ पर वो टूट जाता है और फिर इंटेस्टाइन में, आंतों में चला जाता है और आखिर में वो वेस्ट बन के बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर खाने के इस साइकिल को पूरा करने में सेम टाइम लगता है? नहीं। फलों को गुजरने में तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। 1 घंटा आपके पेट में, 1 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में और 1 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में। सब्जियों को तकरीबन 6 घंटे लगते हैं। क्या आप जानते हैं रोटी, चावल, दालों को कितना टाइम लगता है?
तकरीबन 18 घंटे। ये एक एस्टीमेट है आपको आइडिया देने के लिए, लेकिन समझना ये है कि जिस खाने में जितना पानी कम होता है उसे जिस्म से निकलने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। अब इन चीज़ों को डाइजेस्ट होने में 18 घंटे लगते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग दिन में 3-3 बार 4-4 बार खाना खाते हैं। पहले वाला हज़म नहीं होता और ऊपर से और डाल लेते हैं, और फिर नेचुरली पहले वाला जो खाना है वो वेस्ट की शक्ल में बाहर नहीं निकलता, अंदर ही अंदर वो गलता सड़ता है, वायरस फंगस कीड़े पैदा करता है। आप लोगों ने शायद लोगों के पेट में कीड़े निकलने वाली स्टोरी सुनी होगी। अब ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कीड़े खाए, वो कीड़े वहाँ तक कैसे पहुँचे? एक्चुअली वो अंदर सड़ रहे ना हज़म हुए खाने से पैदा होते हैं। आपने सुना होगा यू आर व्हाट यू ईट। ठीक है, जो बर्गर हमने 1 साल पहले खाया था, क्या पता वो अभी भी अंदर पड़ा सड़ रहा हो। चीज़ें जैसे ब्रेड, चीज़, स्नैक्स, बिस्किट्स, चाय, कॉफ़ी, या फिर हर वो चीज़ जो हमें नेचुरल से सीधा नहीं मिलती, बल्कि हम लोग प्रोसेस्ड फॉर्म में ले रहे हैं, उसको हज़म करना और फिर उसे बाहर निकालना जिस्म के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो हमारी इंटेस्टाइन की दीवारों पे चिपक जाता है वो खाना, और एक मोटी लेयर बना देता है। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन कुछ ऐसी नज़र आती हैं, उस पर हज़ारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उबार होते हैं, ठीक है, जिसे हम विलाई कहते हैं। इंटेस्टाइन पर जो भी लगा होता है ये विलाई उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं, और ब्लड के ज़रिए वो जिस्म के हर हिस्से में पहुंच जाता है। अब अगर इंटेस्टाइन की दीवार पे गंदगी जमा होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है विलाई गंदगी को जज़्ब करेंगे और फिर इस गंदगी को जिस्म के हर हिस्सों में पहुंचा देता है। तो ये जिस्म के हर हिस्से में पहुंचकर हर अज़ू का काम डिस्टर्ब हो जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं? बीमारी। अगर ये गंदगी हमारे जिस्म में जम जाती है तो उसको हम कहते हैं एक्नी, एक्जिमा, सोराइसिस। अगर ये स्टोन बन के किडनी में, गॉल ब्लैडर में चली जाती है तो हम उसको पथरी का नाम देते हैं। ऐसे ही मोटापा, अगर आपको वज़न कम करना है तो उस गंदगी को बाहर निकालना होगा। अगर ये गंदगी खून को भारी कर देती है, ठीक है, तो आपको ब्लड को पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगर ये ओवरीज में गांठ बन के, सिस्ट बन के चिपक जाती है, जम जाती है, तो उसको PCOD कहा जाता है। ये इंटेस्टाइन में जम जाए तो इसको कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन। अब कब्ज़ तो सभी बीमारियों की जड़ है। अगर ये हमारी आर्टरीज में जम जाती है गंदगी तो उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल। आज ये छोटी सी बीमारी बनी बैठी है, लेकिन अगर हम इसको साफ़ नहीं करते तो ये कल को बहुत डेंजरस बीमारी हो सकती है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि इस टॉक्सिन्स को जिस्म से बाहर निकालिए, जहरीले मादों से जिस्म को पाक करिए। जब आप इन गंदगी को बाहर निकाल लेते हैं तो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि जो बॉडी अंदर से साफ़ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। हमारी ये ह्यूमन बॉडी अल्लाह तबारक तआला की दी गई बहुत कीमती चीज़ है, ठीक है, इसलिए हमारी ये ड्यूटी है कि हमें इसे साफ़ करना है, हमें हेल्दी रहना है, हमें इसे हेल्दी बनाना है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आंतों के अलावा जो ज़्यादा टॉक्सिन्स पाए जाते हैं वो है मुंह में, ठीक है। हम जितना भी ब्रश कर लें, माउथ वॉश कर लें, लेकिन ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे माउथ में दांतों के साथ स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिससे दांतों में कैविटी हो जाती है, ठीक है, और मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़बरदस्त टेक्निक जिसे कहा जाता है ऑयल पुलिंग, वो यूज़ कीजिए। इससे माउथ के अंदर के सारे टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल आते हैं। ऑयल पुलिंग ऐसी टेक्निक है जो जिससे आपके मुंह के साथ साथ आपके ब्लड में से भी टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। ऑयल पुलिंग के लिए आपको कोई भी ऑयल यूज़ करना है, लेकिन बेहतर है आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर लीजिए, क्योंकि बाकी जो ऑयल होते हैं उनका टेस्ट ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, कोकोनट ऑयल का टेस्ट न्यूट्रल होता है। इसके लिए सुबह आप उठिए, ब्रश करने से पहले 1 चम्मच आप कोकोनट ऑयल लीजिए, अगर वो जमा हुआ है तो उससे थोड़ा पिघला लीजिए, इसे आपने मुंह में रखिए, इसको निगलना नहीं है, इसको तकरीबन 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मुंह में अच्छी तरह से हिलाते रहना है। उसके बाद इसको मुंह में से निकाल दीजिए, बाहर थूक दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से कुल्ली कर लीजिए और फिर ब्रश कर लीजिए। ब्रश करने के 30 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं खाना, आधा घंटा आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है ऑयल पुलिंग के बाद।
ऑयल में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो दांतों में, मुंह में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें सोख कर लेता है। इसके साथ साथ ये सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे ब्लड में जो छुपे हुए जो टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, वो रिमूव हो जाते हैं। इसे भी आप हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी डिटॉक्स के लिए। अब लास्ट मेथड, जो तीसरा मेथड है, उसके मतलब बात करते हैं, वो है फास्टिंग। फास्टिंग बहुत ज़बरदस्त पावरफुल मेथड है जिससे जिस्म को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है, ठीक है, जिससे जो शुगर लेवल कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ठीक है, और वज़न कम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट हालत में आता है, जिससे सब काम, जो ऑर्गन्स हैं वो काम अच्छे से करते हैं, जैसे लीवर, जिगर हो गया, गुर्दे हो गए, ठीक है, तो इंटेस्टाइन हो गई। इसलिए आपको फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इन डिटॉक्सिफिकेशन मेथड को ज़रूर फॉलो करेंगे। इसमें है क्या कि आप हफ्ते में 1 दिन आप 16 घंटे का फास्ट कीजिए। आप नींबू पानी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना पीना 16 घंटे में। जो 8 घंटे बच जाते हैं उसमें आप 3 चीज़ें खा सकते हो, 3 मील यूज़ कर सकते हो। बॉइल्ड वेजिटेबल, थोड़ी मिकदार में आपको फूड का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप संडे को फास्टिंग करना चाहते हो तो सैटरडे की शाम को 8 बजे अपना डिनर कंप्लीट करें। अगले दिन आप दोपहर 12 बजे तक नींबू पानी, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी खानी नहीं है आपने चीज़, ठीक है। इस दौरान जिमिंग नहीं करनी, रनिंग नहीं करनी, स्मोकिंग नहीं करनी। उसके बाद आप दोपहर 12 बजे आप उबले हुए वेजिटेबल्स का यूज़ कीजिए। उसके बाद आप 3 बजे आप दूसरा खाना खा सकते हो। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। इसके साथ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, पोटैटो ले लीजिए, दाल ले लें, चपाती ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद 8 बजे आप अपनी आखिरी खुराक खाएंगे, जिसमें आप पोटैटो, चावल, चपाती ले सकते हैं, दाल, चने, पनीर ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में। इसके साथ साथ आपको बॉइल्ड वेजिटेबल का भी इस्तेमाल करना है। ये जो मील्स हैं जो आप इस्तेमाल करोगे, इसके दौरान पानी पी लीजिए। नेक्स्ट डे से आप अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू करें। इस दौरान आपने एग हो गया, चिकन हो गया, फ़िश हो गई, इसको अवॉइड कीजिएगा। इसको पेट भरने के लिए इन चीज़ों को खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी। अगर आप लोग इसे एक लेवल ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो महीने में 1 बार फुल डे आप फास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको रिकमेंड नहीं किया जाता अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेते हो, मतलब हफ्ते में 1 बार इतनी सी फास्टिंग कर लें। लास्ट टेक्निक के मतलब बात करते हैं जो आपके माइंड को भी डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि आपका जिस्म और जो बॉडी है वो आपस में कनेक्शन रखता है, इसलिए इनका हेल्दी होना ज़रूरी है, ठीक है। आप पूरा हफ्ता ये जो लैपटॉप, फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, तो जैसे फ़ोन वगैरह है उस पर हम ध्यान दे रहे होते हैं, काम कर रहे हैं तो काम पे ध्यान दे रहे होते हैं या बाकी सारा कुछ देख रहे होते हैं, ठीक है। इससे दिमाग की एफिशिएंसी कम होने लगती है, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए 1 दिन के लिए आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना। इससे भी आपको बहुत रिलैक्स आप फील करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक के साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऐसी बहुत सारी दूसरी वीडियोस जानना चाहते हो, हमारा वीडियो जानना चाहते हो, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आप तक फ़ौरन आसानी से पहुँच सके। जैसे चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।